मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कंप्लीट कर लिया था हम लोग। आज हम लोग नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में शिफ्ट कर। अब यहाँ समझना होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, और कौन बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं, इसका डिफिनेशन। बचपन से हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, नीचे क्लासेस में जो पढ़े हैं, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन बताया गया है आप। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है, वह उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाए। ये डिफिनेशन सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12th लेवल में अब आप ये डिफिनेशन लिखोगे पर आपको मार्क्स नहीं। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब को डिफाइन करना है आपको वेपर प्रेशर के टर्म्स में। वेपर प्रेशर के टर्म्स में वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं हम लोग, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के बाद में। बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन बताता है इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to its atmospheric pressure। जैसे कि एग्जाम्पल से बता दूं, अभी हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू सी लेवल पर, जहां हम लोग रहते हैं, 760 mmHg है। मान लें कि कोई एक लिक्विड लिए, कोई भी एक लिक्विड लिए, वाटर ही कोई ज़रूरी नहीं है। अभी रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर सपोज इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू 200 mmHg है। ध्यान से समझना, 200 mmHg है। किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री पर। वेपर प्रेशर में पढ़े हम लोग, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, बिकॉज वेपर प्रेशर इज ए सरफेस फिनोमेनन। वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेनन है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। यहाँ से अब इनका वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ने लगा, बढ़ते 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 760 पर पहुँच, और इनको बढ़ाने के लिए मान लिया कि 85 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुँचाए, तो इनका वेपर प्रेशर 200 से 760 हो। अब ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर। तो डिफिनेशन देखो क्या बना, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा है। अब आगे, जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, रॉल्स लॉ में भी पढ़े हैं, इफ वी ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ए वोलाटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर वैल्यू डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर का वैल्यू कम होने लगता है, घटने लगता है। अब सोचो, अगर इसमें आप सॉल्यूट ऐड कर दोगे, तो जहां पहले इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू 200 mmHg था, अब इसके वैल्यू जो 150 हो सकता है, 100 mmHg हो सकता है। तो पहले जहां 200 को 760 पहुंचाना था, अब हमें 150 को 760 पहुंचाना पड़ेगा। इसका मतलब इससे ज़्यादा हीट देना पड़ेगा हम लोग। तो जहां ये सॉल्वेंट 85 पर बॉयल कर जा रहा था, मे भी हो सकता है कि अभी 87 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करे। कंक्लूजन ये आया कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है। अगर खौलता हुआ पानी आपके शरीर पे गिर गया और खौलता हुआ चाशनी आपके पास शरीर पे गिर गया, तो चाशनी आपके शरीर को ज़्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा है। वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। डिफिनेशन क्लियर हुआ? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग is called boiling point of the liquid. If we add non-volatile solute in a solvent to prepare its solution, then the boiling point of the solution become higher than the boiling point of solvent, and the difference between the boiling point of solution and solvent is called elevation in boiling point. यानी elevation in boiling point का अगर definition के अनुसार से फार्मूला देखें, तो यहाँ डेल्टा TB would be equal to हो जाएगा TB माइनस टी नॉट बी। अब यहाँ पर टी बी और टी नॉट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा। वेयर
TB रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और T0B ये रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, और इनके चेंज को डेल्टा TB को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस अनुसार से हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पार्ट क्लियर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद में मोलर मास का डिटर्मिनेशन है, लेकिन एक पार्ट और जो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करते हुए चले हैं। हाउ वी कैन से इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है इसके बारे में तो यहाँ बताता है कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज confirmed that elevation in boiling point is directly proportional to the molality of the solution, यानी elevation in boiling point मोलल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और यहाँ पर इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं जिन्हें KB से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज KB इंटू डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। जहाँ पर KB एक कांस्टेंट है, इन्हें हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। वेयर KB इज ए कांस्टेंट नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब पहला सवाल, हाउ वी कैन से इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये नोट में लिखना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलल कंसंट्रेशन का, यानी मोललिटी का, एंड मोललिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। Therefore, elevation in boiling point is a colligative property. दूसरा एक पार्ट पूछता है डिफिनेशन कि व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर डिराइव करते हैं, वी नो डेल्टा TB इज इक्वल टू रिलेशन आता है KB इंटू, ये पढ़े अभी हम लोग पर में डिराइव किए थे। अब अगर एक कंडीशन लेते हैं हम लोग फॉर वन मोलल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन 1 मोलल है, यानी इनके मोललिटी का वैल्यू कितना है 1। और इस जगह पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा TB वुड बी इक्वल टू KB इंटू 1, और लिखा जा सकता है डेल्टा TB वुड बी इक्वल टू, डिफिनेशन क्या आएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन का मोलल कंसंट्रेशन 1 हो तो उसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है, यानी कि ये किसके बराबर में हो गया, डेल्टा TB के बराबर में हो। यह डेफिनेशन क्लियर हो गया। यहाँ बिल्कुल दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे वाले पार्ट पर। यहाँ है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ एडेड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यहाँ पर भी एक डिराइवेशन करना है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में भी WB के लिए हम लोग डिराइव किए थे, MB के लिए डिराइव किए थे, WB नहीं MB के लिए डिराइव किए। यहाँ पर भी डिराइव करना हो, देखो कैसे करते हैं। तीनों अभी तक के डेफिनेशन से क्या पढ़े हम लोग, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान। वी ऑल्सो नो, हमें और क्या पता है, M जिन्हें मोललिटी कहा जाता है, इसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट WA, और अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग
थाउजेंड। एनबी नंबर ऑफ मोल है, तो मोल के लिए मास बाय मोलर मास, डब्ल्यू बी बाई एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000। और देखो तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ये किसके लिए वैल्यू आया है, एम के लिए। अब इसी वैल्यू को जहां m है उसकी जगह पर पुट कर देंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन कर देंगे। देखो यहां पर लिखा जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट डेल्टा टी बी वुड बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। Therefore, MB would be equal to KB into WB into 1000 divided by delta TB to WA। यह डेरिवेशन हो गया इनका। अब इसके बाद में यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में, वेयर WB रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्यूट को, B से सॉल्यूट रिप्रेजेंट करते हैं, WA रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्वेंट को, MB रिप्रेजेंट करता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा TB रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और KB रिप्रेजेंट करता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को, कांस्टेंट। ये सारा डेफिनेशन आ गया। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लोगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। न्यूमेरिकल पर आज हम लोग सिर्फ नहीं कर रहे हैं, आज इनके डेरिवेशन के बारे में पहले बताया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ही मिलता जुलता है ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का घटना हो गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन बताया, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन आता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। इसको समझोगे थोड़ा सा, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके सॉलिड फॉर्म को हम लोग आइस करते हैं, तो आइस का भी अपना वेपर प्रेशर वैल्यू होगा। तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का, वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर में हो जाए, उसे हम लोग उसका फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं। जब कोई सॉल्यूट आप ऐड करते हो तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू घट जाता है, और जो कम होगा उसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। और ये आप प्रैक्टिकली फील भी करते हो। अगर आप अपने फ्रिज में, आइस बॉक्स में वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है और शरबत को आइस में कन्वर्ट करना है, तो शरबत को आपको ज़्यादा देर तक फ्रीजर में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर, वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाएगा, लेकिन जो आप शरबत बनाए हैं, आइसक्रीम बना रहे हैं अगर आप, तो उसके लिए टेम्परेचर माइनस में चाहिए होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के वैल्यू से कम होता है, और जितना कम होगा उसी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्वेंट का ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें T0F माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जहाँ कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में, यहाँ T0F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को,
और TF रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को, और इन दोनों का डिफरेंस, इन्हें हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जैसा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी आप कह सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब अभी इसको इससे कंपेयर करो, यहाँ पर भी हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा TB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m का, और यहाँ TB था तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग k भी यूज़ किए। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ जब डेल्टा TF है तो इस जगह पर भी हम लोग एक कांस्टेंट यूज करेंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट यूज होगा KF2। ये डेल्टा TF के लिए आ गया। अब ये KF एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इस जगह पर इन्हें कहा जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्रायोस्कोपिक, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हुआ। अब इसके बाद में जैसे वहाँ KB को डिफाइन किए थे हम लोग, उसी तरीके से यहाँ पर KF को भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए भी वही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। वी नो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब एक कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन M का वैल्यू कितना रखेंगे 1। देयरफॉर डेल्टा TF वुड बी इक्वल टू KF इंटू 1, यानी डेल्टा TF किसके बराबर में हो गया, KF के बराबर में हो गया। यानी इस जगह पर कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस जगह पर ये डिफिनेशन यहाँ लिखना पड़ेगा, इसके बाद में आया। दूसरा सवाल यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, हाउ वी कैन से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखो यहाँ पर डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m का, m यानी मोललिटी का, एंड मोललिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा उसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। इसके बाद ये बिल्कुल दोनों सेम है, इसीलिए एक साथ में इसको पढ़ते हैं हम लोग। और अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ये तो बिल्कुल एकदम अंडर 10th लेवल का वर्क हो गया। सिर्फ करना क्या है, TB की जगह पर TF यूज करना है, KB की जगह पर KF यूज करना है, बाकी का सारा पार्ट जो है वो सेम। देखो करते हैं हम। वी नो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान। अब M मोललिटी है, वी ऑल्सो नो मोललिटी ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल WB बाई MB डिवाइडेड बाई WA इंटू 1000। और लिख सकते हैं हम लोग WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसकी जगह पर आया वैल्यू ये M की जगह। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट डेल्टा TF would be equal to KF into WB into
1000 divided by mb into wn। therefore mb के लिए निकालेंगे mb would be equal to kf into wb into 1000 divided by delta tf to हो गया ये डेरिवेशन। लग रहा है कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अब यहाँ पर भी वही सारा पार्ट, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, वेयर डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्यूट को, मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी रिप्रेजेंट करता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्वेंट को। डेल्टा टी एफ रिप्रेजेंट करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और के एफ रिप्रेजेंट करता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को, डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आज हम लोग दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिराइवेशन तक कर लिए। एक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। दोनों एक साथ में इसलिए पढ़े क्योंकि दोनों के पीछे का कंसेप्ट बिल्कुल सेम था। अब इसके बाद में एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन, अब हम लोग को उन सब क्वेश्चन पर आना होगा। एक बार घर में आप डिराइवेशन इनका ज़रूर करोगे बैठ करके, और फिर हम लोग अब अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। Thanks for watching this video.